देखिए, यहाँ वार्ड नंबर 20 से पार्षद है श्रवण कुमार, उनके साथ योगेश सैनी वाइस चेयरमैन है यहाँ का, उसने और असामाजिक तत्व उसके 5-7 गुंडों ने करके बेरहमी से मारपीट की, जानलेवा हमला किया। उस हमले के बाद में आज छठा दिन है, आज तक योगेश सैनी को अरेस्ट नहीं किया और हम लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस सरकार के दबाव में, यहाँ की स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी के दबाव के अंदर पुलिस को अरेस्ट नहीं कर रही है। इसलिए हमने आज उनका विद्याधर जी का पुतला दहन किया है और निर्मल कुमावत जी पिछले 6 दिन से हम लोगों की सूद नहीं ली, हम लोगों से पूछा नहीं, ना प्रशासन को ये बोला है कि उनको अरेस्ट किया जाए, इसका मतलब ये भी मिले हुए हैं। इसलिए हमने निर्मल जी, इस सरकार और विद्याधर जी तीनों का पुतला दहन किया। क्या कारण था जिसकी वजह से ये वारदात घटित हुई, जो भी है एक सरकारी कार्यालय के अंदर? 9/2/2022 की घटना है सर। ये 4 बजे की घटना है। उन दोनों पार्षदगण हैं, श्रवण वर्मा और योगेश सैनी, वे साथ ही रहते थे, साथ ही सब कुछ था। उनमें वारदात के मौके के अंदर अज्ञात व्यक्तियों के साथ उन पर 4:02 पर हमला हुआ। हमले के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल होकर नगर पालिका के चेयरमैन के जो कार्यालय है उसके अंदर वो गिर गए और उनके बाद उनका उपचार के लिए उन्हें 8 बजे के आसपास उनको 108 के अंदर SMS रेफ़र कर दिया गया और 20:12 पे हमारी FIR दर्ज करी गई है। तो इस घटना के मामले में इनमें कोई ऐसी वारदात को लेके ऐसी घटना का, क्योंकि श्रवण वर्मा यहाँ समाज के बहुत बढ़िया हमारे पार्षद युवा नेता है, उन्होंने आज तक किसी को किसी प्रकार का कोई गलत बात या गलत गंदी गाली से कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। युवाओं को भी अपने गले से लगाया, लेकिन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सरकारी डिपार्टमेंट कहते हैं जहाँ पे सरकारी लोग भी थे और पार्षदगण भी थे, उनके बीच ये घटना हुई। इस घटना के आधार पर हमारे समाज में एक तरह का डर बैठा हुआ है कि ये जब नगर पालिका जैसे क्षेत्र के अंदर ये घटना हमारे पार्षद के साथ हो सकती है तो हम हमारी सुविधा और हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं। बस इतना ही मुझे पता है। क्या FIR में आपकी मांग क्या है कि अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? कितने लोगों की हो चुकी है? इस केस में अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक जो मुख्य आरोपी है, जो इसका सूत्रधार है इस कांड का, वो अभी फरार है, गिरफ्तार नहीं हो पाया। लगातार 6 दिन से हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इस धरने का जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि खाली एक ही ये केस है। यहाँ इस अपने विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के अंदर कम से कम 20-25 केस ऐसे हैं जो एट्रोसिटी एक्ट के हैं, उन पे लगातार अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी खुद की SP साहब से कई बार बात हुई है, हमारी जो डिप्टी महोदय